नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। भवानीखेड़ा कस्बे के गांव रोहनात में पिछले 17 दिनों से धरनारत ग्रामीणों व जिला प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। यह जानकारी भिवानी के अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल ने दी। उन्होंने बताया कि जल्द ही ग्रामीणों की मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। वहीं ग्रामीणों के द्वारा भी लाल सड़क पर किए जाने वाले धरना प्रदर्शन को रद्द करते हुए मृतक संतलाल का दाह संस्कार करने का फैसला लिया गया है। भवानीखेड़ा के गांव रोहनात में 1857 की क्रांति में अंग्रेजों द्वारा नीलाम की गई गांव की जमीन का मालिकाना हक लेने सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर पिछले 17 दिनों से धरने पर बैठे ग्रामीणों व जिला प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए रोहनात वासी 10 अगस्त से लगातार धरने पर बैठे थे। धरने पर 17 अगस्त को गाँव के संतलाल की हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी, जिस पर ग्रामीणों ने मृतक संतलाल को शहीद का दर्जा देने व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी वे आर्थिक सहायता देने की भी लगातार मांग कर रहे थे। मृतक संतलाल की मौत के 10 दिन बाद भी उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया था तथा जिला प्रशासन की तरफ से लगातार ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया जा रहा था। 2 दिन पहले भी डीसी से ग्रामीणों की वार्ता हुई थी, लेकिन उसमें सहमति नहीं बनने के बाद गांव का माहौल काफी बदल गया था। धरना कमेटी व ग्रामीणों ने आज हांसी की लाल सड़क पर मृतक संतलाल के पार्थिव शरीर को रखकर रोष प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, किंतु आज फिर से जिला प्रशासन की तरफ से एडीसी राहुल नरवाल व एसडीएम ने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर समझाने का ग्रामीणों को प्रयास किया, जिस पर वे धरनारत ग्रामीणों को समझाने में कामयाब हुए। वहीं एडीसी राहुल नरवाल ने बताया कि जिला प्रशासन व ग्रामीणों की धरना कमेटी के बीच सहमति बन गई है तथा जो ग्रामीणों की उचित मांगे थी वे मान भी ली गई है। के जो प्रतिनिधि थे उनकी सहमति बन चुकी है और प्रशासन और इनकी समिति की जो सहमति बनी है उनमें कुछ उनकी डिमांड्स थी, जैसे कि वो चाहते थे कि उपायुक्त महोदय की रेगुलर मीटिंग्स हो, डिस्ट्रिक्ट का एक नोडल ऑफिसर लगे, वो लगा दिया गया है। तीसरा, उचित मुआवजा मिले, वो हो गया है। चौथा, उनकी ये डिमांड थी कि जो इनका कुर्सीनामा है हिसार में वो दिलवाया जाए। हमारे कानूनगो की हमने ड्यूटी लगा दी है। पाँचवां ये चाहते थे कि हमारी हायर अथॉरिटी से मीटिंग करवाई जाए। तो उसके लिए बिल्कुल प्रशासन प्रयासरत रहेगा कि आने वाले दिनों में समिति की हायर अथॉरिटी से मीटिंग जरूर। अभी धरना उठाने की सहमति बनी है सर, शव को उठाने की, दाह संस्कार की? दाह संस्कार की बिल्कुल सहमति बन चुकी है और मैं आशा करता हूं कि आज उस पार्थिव शरीर का दाह संस्कार करवा दिया जाए। मुआवजे की मांग की गई थी सर, ये लोग 15 लाख रुपए की मांग पर अड़े थे, कितनी सहमति बन पाएगी सर? जो प्रशासन और समिति की मुआवजे की राशि है वो उचित मुआवजा उनको दिलवा दिया जाए। काफ़ी लंबे समय से हमारी मांगे थी, इस गांव को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, 57 प्लाट मिलने चाहिए। 10 तारीख को धरना शुरू हुआ था, 17 तारीख को संतलाल धरना बधा। उनकी शहादत के बदले मुआवजा राशि, उसके लड़के को नौकरी, डीसी, एडीसी, एसपी, जितने भी अधिकारी थे उन सब से हमारी बातचीत चली 2 घंटे तक। आखिरी में जितनी हमारी सारी मांगें थी वो सारी मान ली गई हैं, सारी लिखित में हो गया है सब कुछ। सारा गांव, सारा समाज आज खुश है। चलो जो भी है, देर से होया सही होया, सरकार ने हमारी मांग मान ली। तो सारी मान ली साहब, बताओ कितनी बताऊं, सारी लागू होंगी। सोमवार को हमारे गांव के हम 10-15 आदमी जाएंगे, डीसी साहब ने बुला रखा है। हमारी जो मांगे हैं इनके अलावा 29 मांग और भी हैं गाँव की, वो सारे की सारी मंजूर कर ली हैं। जितनी भी मांगी थी सारी पूरी हो। कमेटी गठित करेंगे, एक अफसर की ड्यूटी लगा दी डीसी साहब ने। हर मांग मान ली गई हैं और पूरी सहमति है सारी हमें। शहर के 20 कचरा पॉइंट्स को खत्म करके किया जाएगा भिवानी शहर का सौंदर्यीकरण। यह कहना है नगर पार्षद व चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह का। इस बारे में उन्होंने बताया कि शहर के सौंदर्यीकरण करने को लेकर सभी पार्षदों की सहमति से एक योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत प्रत्येक सफाई कर्मचारी की ड्यूटी निर्धारित की जाएगी। भिवानी शहर में 20 कचरा पॉइंटों को खत्म करके शहर में सौंदर्यकरण का कार्य किया जाएगा। यह कहना था भवानी प्रताप नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि का। गौरतलब है कि शहर में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कचरा पॉइंट बने हुए हैं। जैसे पुराना बस स्टैंड पर क्राउन प्लाजा के कोने पर एक कचरा पॉइंट है, जिसका अब सौंदर्यकरण का कार्य किया जा रहा है। उसी तर्ज पर शहर में पार्षदों के सहयोग से ऐसे 20 पॉइंटों को चिन्हित किया गया है।
वहीं भवानी प्रताप ने बताया कि शहर में कचरा पॉइंटों को खत्म करके उनका सौंदर्यकरण किया जाएगा और शहर में घर घर से कूड़ा का उठान किया जाएगा। इसी कड़ी में उन्होंने बताया कि सभी पार्षदों के साथ मिलकर एक योजना बनाई जा रही है, जिसमें सबसे पहले शहर के बड़े कचरा पॉइंट खत्म करके उनका सौंदर्यकरण किया जाएगा। इसके साथ साथ कचरे का उठाव घर घर से किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक गली में सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी और उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी कि हर घर से कचरे का उठान हो और हर गली साफ सफाई की व्यवस्था बनाई जा रही है। शहर के अंदर जैसे पुराना बस स्टैंड का क्षेत्र है हमारा, और बहुत से क्षेत्र जहाँ पर कचरे के ढेर लगते थे, गंदगियाँ रहती थी, उनको भी हम 20 पॉइंट ऐसे हमने चुने हैं जहाँ पर कि हम उनका सौंदर्यकरण कराएंगे। सौंदर्यकरण इस प्रकार से होगा कि वहाँ पर कलाकृतियों का, और जैसे लोगों को आइडिया दी तो बहुत अच्छी बात है, सुंदरता के रूप में वहाँ उस क्षेत्र को विकसित किया जाए, उस जगह विकसित किया जाए। और मैं मानता हूँ कि हम सुंदरता पर ज़्यादा ध्यान दे करके शहर को आगे बढ़ाने का काम करें, और शहर जब सुंदर होगा तो विकसित अपने आप दिखेगा। ऐसे शहर के जैसे पुराना बस स्टैंड का क्षेत्र हो गया हमारा, और अलग अलग सभी पार्षदों ने अपने अपने जहाँ कूड़े के ढेर लगते थे, कहीं कॉर्नर ऐसे हैं, 2 गलियों का बीच में कोना ऐसा बनता है जहाँ पर कि जैसे पतराम गेट का भी है, कैसे कूड़ा करकट जहाँ बहुत ज़्यादा रहता है। इस प्रकार के मेन बाज़ारों के अंदर, शहर के अंदर बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर कि हम चाहते हैं कि कचरा बंद करना ही साथ में और सुंदरता के लिए एक अच्छा पॉइंट बनाया जाए। कर लोहे की रॉड से पीटकर बुरी तरह से घायल कर दिया गया। बुरी तरह से घायल गणित अध्यापक शशिकांत को तुरंत जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं इसकी सूचना स्कूल के प्राचार्य द्वारा पुलिस को भी दे दी गई है। संस्कृति मॉडल स्कूल के अध्यापक को स्कूल की छुट्टी के बाद शरारती तत्वों ने गंभीर चोटें मारी और अध्यापक को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गणित के अध्यापक शशिकांत अपने क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे, तभी उन्हें वहां 2 बच्चे स्कूल के अंदर शरारती तत्व नजर आए। उन्होंने बच्चों को स्कूल से जाने के लिए कहा और उनसे पूछताछ की तथा जब वे ठीक से उत्तर नहीं दे पाए तो अध्यापक ने उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया। इसी बात को लेकर स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब अध्यापक घर जा रहे थे तो उन्हीं शरारती तत्वों ने उन्हें लोहे की रॉड से चोटें मारी। परिजनों ने तुरंत अध्यापक को सामान्य अस्पताल भिवानी में दाखिल करवाया। वहीं जब इस बारे में गणित के अध्यापक शशिकांत से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि कल कक्षा में पढ़ाते वक्त शरारती तत्वों के बच्चे स्कूल के अंदर आ गए। जब उनसे कौन सी कक्षा में है पूछा तो वे ठीक से अपनी कक्षा नहीं बता पाए और बदसलूकी करने लगे। इसके चलते उन्हें स्कूल से बाहर कर दिया गया तथा जब वे अपने घर जा रहे थे तब बच्चों के साथ कुछ बच्चे और भी आए जिन्होंने उन पर अचानक से हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें लगी। साथ ही इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई है। हाँ जी, मेरा नाम शशिकांत है। मैं मैथमेटिक्स पीजीटी हूँ, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत स्कूल भिवानी में। कल 26 तारीख को 3rd पीरियड में जब मैं कक्षा में पढ़ा रहा था तो एक लड़का अजीब सी हरकत से मेरी क्लास में एंटर हुआ, जिसको कि मैंने क्लास से बाहर निकाल दिया, जो कि मेरे स्कूल का नहीं था। 99% मेरे स्कूल का नहीं था। फिर उसके पश्चात क्या हुआ कि वो लड़का और अन्य 2 लड़के स्कूल से घर जाते हुए मुझे रास्ते में मिले और उन्होंने मुझे धमकी दी, रोका। सर आपने ठीक नहीं करा। मैं क्या ठीक नहीं करा? जी आपने हमारी बेइज्जती कर दी। और बेइज्जती क्यों करी भी मेरे को कोई ध्यान नहीं है। फिर उन्होंने बताया जी मैं जैसे अभी क्लास में आए थे, एक लड़का आया था, मैं अभी आया था, तो फिर मैं वैसे तेरे माँ बाप को कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे को कुछ भी दे भी सकता हूँ और तेरे को वापस भी दे देगा। मैंने मेरे को अजीब ही लगा तेरा, तो मैं बोले बेइज्जती क्यों हुई? तो बोला जी उस क्लास में मेरी सेटिंग मतलब वो लड़ी के चक्कर में आया, जिसकी आंखों से दिख भी रहा था। बोले उसके आगे आपने मेरी बेइज्जती करी और आपने ये बहुत गलत काम करा। मेरे को वो धमकी देने लगी। उसके साथ एक लड़का और 2 लड़के और थे। बोला जी आपसे कुछ बात करेगा, जो कि अपने हाथ में कुछ लपेट रहा था। फिर बात करते करते वो मेरे घर तक पहुंच गई और मैंने कहा तुम यहाँ से जा रहे हो कि नहीं? मैंने उन्हें धमकाया क्योंकि कहते भी हमारी सेटिंग क्या, हमारी बेइज्जती कर दी। मेरे को अच्छा नहीं लगा। स्कूल के बच्चे मेरी बेटियाँ हैं, किसी की बेटी हो सकती है वो। तो फिर मैंने भगाया उन्हें, बजाओ। फिर वो पीछे मुड़ा, जैसे मैं पीछे मुड़ा उन्होंने बहुत तेज़ हथियार से मेरे ऊपर अटैक करा, जिसमें क्या हुआ कार्बन रोड थी और उसमें स्टील की बहुत ही खुली चीज़ निकली और मेरे पर अटैक होते हुए गली में हमारे बच्चे आ रहे थे स्कूल के, उन्होंने भी देखा है। और फिर और भी उनके पास कुछ में भी कुछ पंच जैसा हथियार, कई हथियारों से मेरे पर अटैक किया, जो कि निशान मेरे शरीर के ऊपर है। उसके बाद मैंने उनका पीछा भी किया, वो मेरे पकड़ में नहीं आए। फिर मैं स्कूल में आ गया। स्कूल की CCTV फुटेज में वो लड़का बाइक पे आया है और उसका बाइक का नंबर भी है, पुलिस को दे दिया गया है। और हाँ, और वो बच्चा और बच्चों से बात करता हुआ भी पकड़ा गया। अब आप सामान्य अस्पताल में एडमिट हो? हाँ, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और पुलिस की तरफ से कार्रवाई
तो उन लोगों से करी पर बाकी पकड़ में नहीं आया अभी तक। शनिवार को हालूवास गेट स्थित लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल में नंदोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ हनुमान जोड़ी धाम मंदिर महंत शरणदास महाराज के सानिध्य में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता व वेस्ट कॉलेज ट्रस्ट के चेयरमैन एडवोकेट शिवरतन गुप्ता द्वारा किया गया। लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल में नंदोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें स्कूल के द्वितीय से चतुर्थ कक्षा के बच्चों द्वारा भव्य अद्भुत अलौकिक कार्यक्रम दिखाए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ हनुमान जोड़ी मंदिर के महंत श्री चरणदास जी महाराज के सानिध्य में मुख्य अतिथि जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता व वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के चेयरमैन शिवरतन गुप्ता, संस्था के चेयरमैन त्रिलोक चंद गोयल व रमेश जी हेतमपुरिया द्वारा लड्डू गोपाल, शिक्षा की देवी मां सरस्वती व भगवान श्री गणेश के सम्मुख द्वीप प्रज्वलन व माल्यार्पण से हुआ। वहीं स्कूल के चेयरमैन त्रिलोक चंद गोयल ने अपने उद्बोधन में आए हुए अतिथियों को स्वागत करते हुए बताया कि श्री कृष्ण जन्म के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी द्वारा उनके पालक पिता के यहाँ पहुंचाए जाने की खुशी में विद्यालय पिछले 18 वर्षों से प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन करता आ रहा है। इस अवसर पर उन्होंने स्कूल की भावी गतिविधियों के बारे में बताया। कार्यक्रम में तृतीय कक्षा के बच्चों द्वारा इतने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए गए कि हर कोई देखने वाला तालियां बजाने पर मजबूर हो गया। साथ ही विद्यालय प्रबंध कारिणी समिति द्वारा मुख्य अतिथि व अन्य अतिथि को स्मृति चिन्ह व समारोह में भाग लेने वाले सभी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। हम पिछले 19 वर्षों से लगातार लिटिल हार्ट ग्रुप ऑफ स्कूल में बच्चों का कार्यक्रम भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव बच्चों को लेकर इसलिए मनाते हैं कि बच्चों के अंदर धार्मिक प्रवृत्ति, सामाजिक प्रवृत्ति बहुत अच्छे प्रकार से पनपे, बच्चों का चौमुखी विकास हो, बच्चों के अंदर एक स्टेज कॉन्फिडेंस की भावना बने। हम हर वर्ष भगवान श्री कृष्ण जो जन्माष्टमी आती है उसके पहले हफ्ते में हम ये प्रोग्राम रखते हैं। बाबा नंद ने पूरे मास प्रेम उस समय ये नंदोत्सव मनाया गया था। उसी कड़ी में ये लिटिल हार्ट परिवार लगातार ये उत्सव मनाता है। हम बच्चों के चौमुखी विकास के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन्स, विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज़ इसलिए पर रखते हैं ताकि बच्चों का चौमुखी विकास हो और समाज में एक बहुत अच्छा संदेश जाए कि किस प्रकार से जो हिंदुत्व की भावना हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो हिंदुत्व की भावना हमारे बीच पनपा रहे हैं। अभी 15 अगस्त पर जो उन्होंने एक एक घर पर झंडे की जो बात कही थी, उसी प्रकार मैं कहना चाहूँगा कि प्रत्येक घर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मने। इसी कड़ी में हम चाहते हैं बच्चों के अंदर के संस्कार बढ़े। बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे लिटिल हार्ट स्कूल के प्रांगण में हम नंदोत्सव बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं जैसे कि हम जन्माष्टमी का पर्व कितने हमारे कृष्ण भगवान के जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। यह भी एक उसी का भाग है। उनके जन्म के बाद गोकुल में नंद बाबा के यहाँ जो उत्सव मनाया गया था उसकी धूमधाम पूरे गांव में देखने को मिलती थी और नंद ने इतने हीरे जवाहरात लुटाए। तो ये उसका छोटा सा झलकी हमारे प्रांगण में देखने को मिलते हैं। हम भी बड़े धूमधाम से नंदोत्सव मनाते हैं। इस इतने बड़े हवन की आहुति सभी डालते हैं, पेरेंट्स भी, हमारे बच्चे भी, सभी अध्यापकगण भी, और सभी का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, सभी का प्रयास रहता है। और हमारे विद्यालय की छटा देखते ही बनती है। नन्हे मुन्ने बच्चे इतनी आकर्षक वेशभूषा में कृष्ण भगवान की अनेक तरह की झलकियाँ दिखाते हैं। और उसका एक मोटिव मैं ये भी कहूँगी कि जो हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, हमारे जो संस्कार हैं, वो भी हम बच्चों में रोपित करना चाहते हैं ताकि उनमें धार्मिक आस्था बनी रहे। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चे, हम हर एक बच्चे को इसमें इन्वॉल्व करते हैं और हर एक बच्चे को मोटिवेट करते हैं और हर एक बच्चे को पुरस्कृत करते हैं ताकि वो आने वाले टाइम में और भी उत्साह और उमंग के साथ इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। राष्ट्रीय जनलोक पार्टी की भिवानी इकाई द्वारा महम गेट स्थित वीर विक्रमादित्य लाइब्रेरी में मां पद्मावती का बलिदान व शौर्य दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए धर्मवीर डावला ने मां पद्मावती को याद करते हुए सनातन धर्म व समाज के प्रति उनके योगदान की विस्तार से जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि मां पद्मावती जी के जोहर पर राष्ट्रीय जनलोक पार्टी की भिवानी इकाई द्वारा स्थानीय महम गेट स्थित विक्रमादित्य लाइब्रेरी में बलिदान व शौर्य दिवस मनाया गया व मां पद्मावती जी को याद किया गया। वहीं युवा जिला अध्यक्ष तेजपाल सिंह तंवर, नरेंद्र परमार व अनिल चौहान ने इस अवसर पर मां पद्मावती द्वारा किए गए समाज के लिए त्याग व बलिदान को लोगों तक पहुंचाया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मां पद्मावती ने सनातन धर्म के लिए व सतीत्व के लिए हजारों वीरांगनाओं के साथ अग्नि स्नान किया था, जो समाज में एक मिसाल के रूप में विद्यमान है। कार्यक्रम में सर्व समाज के युवाओं ने भाग लिया। आज मां पद्मावती जी का जोहर दिवस मनाया जा रहा है। आज के ये मकसद इसलिए है मनाने का कि समाज में इनके बलिदान और त्याग को याद किया जाए।
इन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए व अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने साथ में हजारों रानियों के साथ लेकर और अग्नि स्नान किया, जो समाज में एक आज तक मिसाल है। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि समाज में इनके इतिहास का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे कि समाज के आने वाले पीढ़ी में एक उच्च चरित्र का निर्माण हो सके। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी इसके प्रति प्रयासरत है और समाज में पूरा का पूरा प्रयास कर रही है कि ऐसे चरित्र को उजागर किया जाए और बच्चों में ऐसा चरित्र। जब हमारे सैनिकों को जो है मार दिया गया था तो 16,000 जो है माँ के साथ में जो है जोहर किया था, और उस जोहर में माँ पद्मावती का जो है आज हम जो है शौर्य दिवस मना रहे हैं। और इस शौर्य दिवस में जो राजपूत समुदाय के जो योद्धा थे उनके साथ में सभी समाज के लोग थे, सभी समाज के लोग थे। उनमें जो है दूसरे समाज की भी जो महिलाएं थी, उन महिलाओं ने भी माँ पद्मावती के साथ में जो है जोहर किया था। और 36 बिरादरी के जो है उस समय लोग थे, इसलिए माँ पद्मावती जी को हम जो है 36 बिरादरी के लोग जो है नमन करते हैं और शौर्य दिवस जो मनाया है ये हमेशा मनता। जिस शौर्य और बलिदान दिवस की चर्चा हम कर रहे हैं वो वास्तव में स्वर्णिम इतिहास का एक विषय रहा है जो अमर है, सदा रहेगा। यही वो इतिहास व पल है जो इस भारतीय संस्कृति का चरित्र उजागर करते हैं। भारतीय नारियों में माँ पद्मावती के चरित्र से, उस जौहर से प्रेरणा होकर वो चरित्र उत्पन्न होता है जिसके कारण भारत की परंपरा और संस्कृति अमर है और मौजूद है और बनी रहेगी, अस्तित्व रहेगा। यही कारण है कि इतना पुराना इतिहास आज भी जीवंत है और जिसके कारण आज हम इन वीरांगनाओं को, माँ पद्मावती को, उनके सतीत्व की रक्षा के लिए उन आक्रांताओं द्वारा जो प्रताड़ना की जाती थी उनके विरुद्ध इन वीर नारियों ने ये कदम उठाया और अपने आप को उस उत्कृष्ट चरित्र पर पहुंचाया। बरसात के कारण जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए बरसाती नालों में पाइप डालकर किया जाएगा नालों का कायाकल्प। यह कहना है नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह का। वहीं उन्होंने बताया कि शहर के विभिन्न भागों में जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए इस योजना को लागू किया जा रहा है। भिवानी शहर के सभी बरसाती नालों का गिरना धारण करके उनके अंदर पाइप डालने की योजना बनाई जा रही है। यह बात भिवानी नगर परिषद वार्ड नंबर 7 के पार्षद व चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने बताई और कहा कि शहर में बरसात के दिनों में जल भराव की समस्या बन जाती है और कई बार देखने में आया है कि शहर के बरसाती नालों के अंदर मिट्टी वगैरह के कारण वे जाम हो जाते हैं। अब उसी समस्या को दूर करने के लिए इन सभी नालों के अंदर पाइप डाले जाएंगे जिससे इनके अंदर गंदगी नहीं होगी और सीधी बाहर निकल जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले मॉनसून सीजन शहर के सभी बरसाती नालों को नई पाइपलाइन डालकर उनका निर्माण किया जाएगा। जो हमारे बरसाती नाले हैं उन सभी बरसाती नालों के अंदर पाइप डाल करके हम उनको अच्छा बनाने का काम करेंगे ताकि नालों के अंदर जो भी कचरा डल जाता है, मिट्टियाँ डल जाती हैं, रुक जाते हैं, सफाई में बड़ी दिक्कत आती है, वो स्थिति ना बने। और बरसाती पानी की निकासी के लिए एक अच्छी योजना बनाई है। मैं मानता हूँ ये आने वाले समय में बरसात के समय शहर के अंदर जल भराव स्थिति नहीं बनेगी। इसके लिए एक प्रोजेक्ट हमने पब्लिक हेल्थ से मिल करके तैयार कर लिया है और सीवरेज की बहुत सी ऐसी लाइनें हैं जिनको हमने डाया बढ़ा करके एक प्रोजेक्ट बना लिया है और जल्द ही उन पर मानता हूँ काम शुरू भी हो जाएगा। तो इस प्रकार की अच्छी अच्छी योजनाएं हैं जो आप जो साथी जो सुन के आए हैं, सीवरेज की और पानी की, इन समस्याओं का समाधान हम जल्द से जल्द कर लें। शहर के अंदर ये बड़ी समस्या के रूप में विकराल समस्याएं हमारे पास यही हैं, समाधान जल्दी खोज लें हम उनका, शहर की सुंदरता के लिए। और शहर के अंदर जो गलियां कच्ची हैं उनको पक्का कराने का काम करेंगे और स्वच्छता के लिए जल्द ही हम शहर को 4 भागों में बांट करके 3 भागों में टेंडर होंगे। 6 एक जोन के अंदर 6 वार्ड, 18 वार्डों के अंदर जल्दी हम सफाई की टेंडर लगा देंगे। 31 तारीख को जो साधन बैठे हुए उसके अंदर प्रस्ताव पास करके हर गली के अंदर सफाई प्रतिदिन हो ऐसी व्यवस्था हम सुनिश्चित करेंगे। अब प्रत्येक वार्ड के अंदर 15 से 16 कर्मचारी हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। घर घर से कचरे का उठान हो, डोर टू डोर कलेक्शन हो, ये जल्द से सुनिश्चित हो जाएगा।
स्थानीय लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय में पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए पशुपालकों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। यह कहना है पशु चिकित्सक डॉक्टर आनंद प्रकाश का। वहीं इस बारे में उन्होंने बताया कि विभाग के द्वारा पशुपालकों को पिछले 1 सप्ताह से ट्रेनिंग दी जा रही है। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय भिवानी में पशुपालकों को अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए परीक्षण दिया जा रहा है। यह परीक्षण पशुपालकों के लिए अत्यंत लाभदायक है। इसमें पशुपालक अपने पशुओं का किस प्रकार रख रखाव कर सकते हैं, उनकी देखभाल किस प्रकार ज्यादा ठीक प्रकार से कर सकते हैं, उसके लिए परीक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में भिवानी जिले के लगभग आधा दर्जन किसानों ने लाला लाजपत राय चिकित्सालय में आकर ट्रेनिंग ली। वहीं जब इस बारे में पशु चिकित्सक आनंद प्रकाश से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले 1 हफ्ते से पशुओं में होने वाले रोगों के बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे पशुपालक अपने पशुओं को ठीक ढंग से रख सकते हैं और अन्य बीमारियों से भी बचा सकते हैं। मुर्गी पालन की ट्रेनिंग 24 तारीख से 7 दिन के लिए शुरू हुई है। इसमें लुआस के वैज्ञानिक और एनिमल हस्बेंड्री के वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट हैं और जो स्टाफ है वो आके डिफरेंट लेक्चर के ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इसमें मुख्यतः मुर्गी पालन व्यवसाय के बारे में, मुर्गी पालन का जो फीड है वो कैसे है, रख रखाव और बीमारियों से बचाव के बारे में ट्रेनिंग है। मुख्यतः जो बीमारियां हैं उसके मुर्गों में NCD रानीखेत बोलते हैं, बर्ड फ्लू और बहुत सारी बैक्टीरियल बीमारियां हैं। वो सारी की सारी बीमारियों के बारे में आज जानकारी दी गई है। न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी कल, न्यूट्रिशन और जेनेटिक्स के बारे में जानकारी कल देंगे। मंडे को हम जानकारी देंगे जो बैंकिंग सिस्टम से लोन सब्सिडी वगैरह के बारे में, और फिर हम प्रबंधन मैनेजमेंट जो होता है लाइफ उसके बारे में जानकारी। इसमें हमारे पास 15 से 20 के करीब पार्टिसिपेंट हैं। उनमें से बहुत सारे बंदों के, आधे से ज़्यादा बंदों के पास फ़ोन है। वो सारे इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि कैसे बीमारियों से बचा जाए, कैसे बीमारी आएंगी उनके कारण, और नए तरीके से जो फीड है वो तैयार किया जाए। तो इन सभी बातों से हमारे को लगता है कि इनको बहुत फ़ायदा मिलेगा, और जो नए बंदे फार्म खोलना चाहते हैं वो इसमें आगे बढ़ चढ़ के। भिवानी जिले के गांव चांदवास निवासी व सेक्टर 13 में रहने वाले विक्रम सिंह की शनिवार को चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सकों पर लापरवाही करने के आरोप लगाए हैं, जबकि चिकित्सकों का कहना है कि उन्होंने पूरी मेहनत के साथ विक्रम का इलाज किया था, लेकिन उसका रक्तचाप अधिक होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। शनिवार को चौधरी बंसीलाल अस्पताल में दाखिल भिवानी के गांव चांदवास में रहने वाले सेक्टर 13 निवासी विक्रम सिंह की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि चिकित्सकों की लापरवाही के कारण विक्रम की मौत हुई है। वहीं जब चिकित्सकों से इस बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें पूरी निष्ठा व लगन के साथ मृतक को बचाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मृतक की मृत्यु उच्च रक्तचाप के कारण हुई है, जो इलाज के दौरान कम होने को भी नहीं आया था। ये क्या नाम है, मेरे पास रहता है और इसका नाम है विक्रम स्नोप उमेद सिंह और न्यू हाउसिंग बोर्ड में रहता है। इसकी उम्र है 50 समथिंग। और हम आए इधर, स्टाफ ने क्या नाम है व्यवहार, कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया हमारे साथ। फोन जमा करेंगे तो व्हील चेयर दी इन्होंने, और हम उसको क्या नाम है या इमरजेंसी में एडमिट करवाया तो उन्होंने जब ऑक्सीजन चाहिए थी तो उसकी ऑक्सीजन बंद कर दी, और जब ऑक्सीजन खोली तो वो नलकी फट गई। उनको चेपियाँ लगा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि भाई दूसरे ऑक्सीजन लगाओ आप इसको, ये है वो है। फिर ये कहता है यहाँ तो क्या नाम है बहुत ज़्यादा आते हैं, जो पुलिस का स्टाफ आया वो भी यहाँ तो बहुत ज़्यादा आते हैं, रोज़ मरते हैं, हम क्या कर सकते हैं। और स्टाफ की लापरवाही है। अगर स्टाफ को कोई सामान ख़राब है तो आप कंप्लेंट करो, इंजीनियर आएगा। हम अंदर गए, सिटी स्कैन करवाया। मैं मैडम से बोला, वो मैडम स्टाफ वाले बोले कल मिलेगी। मैं बोला मैडम सीरियस बहुत है। जो डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि सीरियस मैटर है, जल्दी से रिपोर्ट बनवाओ। फिर वो बोली 4 बजे मिलेगी। मैं इतने तो OPD वाली मैडम ही चली जाएगी। फिर बोली 2 घंटे में। फिर वो जो डॉक्टर साहब हैं फिर हमारे साथ आए, उन्होंने यहाँ पे इमरजेंसी में पर्ची कटवाई, एडमिट करवाई ICU में। और फिर वो सिटी स्कैन वाले में जाके उन्होंने रील ही लिया, फ़ोटो लिया। तो इस टाइम तो जब यहाँ पे ये ऑक्सीजन लग रही थी ना, तो कोई मशीन चल रही थी, साथ में एक और ICU पे बुजुर्ग थे, उनकी हमने बाकायदा थोड़ी बहुत हमने वीडियो बना रखी है, उसमें भी उनकी ऑक्सीजन चल रही है। जब इन्होंने स्टाफ ने ऑक्सीजन लगाई उस टाइम इन्होंने बटन ऑन ही नहीं कर रखा था। जब बटन ऑन हुआ जो प्रेशर से नलकी फट गई। जब वो सांस ले रहा था पहले उसको दिक्कत थी सांस में, बाद में फिर ये वैक्यूम से करने लगे, वो वैक्यूम भी लीक था। फिर बाद में ये पट्टियाँ भी लगाने लगे जो लीकेज थी, पर उस टाइम तो ये आदमी डेड हो लिया था। तो ये पेशेंट क्या नाम है हमारे
पास इमरजेंसी में आया था। तो इमरजेंसी में आते हुए इसका बीपी काफ़ी हाई था, 220/102 mm/Hg। तो उस टाइम आते के साथ पेशेंट की हालत बहुत गंभीर थी। पेशेंट बिल्कुल अपने होश में नहीं था, इज़ अनकॉन्शियस एंड नॉट ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। उसके बाद पेशेंट को एडमिट करवा के इमरजेंसी ट्रीटमेंट शुरू करवाया गया था। इमरजेंसी ट्रीटमेंट शुरू करवाने के बाद पेशेंट का बीपी डाउन आया और इसको पेशेंट को सबसे पहले जो टीका दिया गया था 1:20 पे इसको टीका दिया गया। उसके बाद इसका बीपी कम आया, 1:30 पे पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आना शुरू हुआ। उस टाइम पेशेंट का बीपी, SpO2 और पल्स रेट कोई रिकॉर्डेबल नहीं था। उसके बाद पेशेंट को सडनली IV फ्लूइड रश करवाया गया। उसके बाद पेशेंट के हमने एज़ पर प्रोटोकॉल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग CPR स्टार्ट किया गया। CPR स्टार्ट करते के साथ ही हमने 3 ADR के शॉट और विदिन 5 मिनट इंटरवल्स और 20 मिनट तक CPR हमने जो प्रक्रिया के अनुकूल जो भी प्रोटोकॉल्स है उसके साथ हमने अपने पूरी कार्रवाई की गई है। पूरा इलाज इसको अपने बेस्ट एफर्ट के साथ दिया गया था। पेशेंट को हमने ऑक्सीजन के साथ रखा गया। एम्बू बैग के साथ हमें ऑक्सीजन दी गई 8 मिलीमीटर पर मरकरी के हिसाब से पेशेंट को ऑक्सीजन दी गई थी एम्बू बैग के साथ भी। उसके लेकिन विद आवर बेस्ट एफर्ट पेशेंट के नाम है हम उसे नहीं बचा पाए। पेशेंट को 1:57 पे डिक्लेयर कर दिया गया था कि डेथ। ECG उसके बाद वहाँ पे फ्लैट लाइन आई गई। हमने इसी एनेस्थीसिया कॉल की गई। विदिन मिनट्स में सारे डॉक्टर अवेलेबल हुए थे। पूरा स्टाफ ने अच्छे से साथ दिया है। सारा यहाँ पे सुविधा है, उनको जितना बेस्ट एफर्ट पूरा स्टाफ पूरा टीम मिलकर हम कर सकते थे, हमने पूरी टीम ने सहयोग साथ करे। आप CCTV की रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं कि हमने आधे घंटे लगातार तक हम 3 पर्सन हैं उनको CPR दिया गया है। सिस्टर स्टाफ जो भी है और जितने यहाँ पे स्टाफ है सब ने मिलकर उनको बचाने की भरपूर कोशिश की गई थी। लेकिन वही क्या बात है कि हम उनको नहीं बचा पाए। इसके लिए हमें दुखद का है कि हम उन्हें नहीं बचा पाए। और हमने उनको आते के साथ ही उनको एक्सप्लेन कर दिया गया था कि मरीज़ की हालत काफ़ी गंभीर है, आप चाहे तो PGI इसको ले जा सकते हैं। लेकिन उस टाइम भी मरीज़ की हालत इतनी गंभीर थी कि हम पेशेंट को स्टेबलाइज़ करके PGI भेजना चाहते थे कि इसीलिए, लेकिन वो स्टेबलाइज़ करने में ही पेशेंट को हम नाकाम रहे क्योंकि उसका BP काफ़ी ज़्यादा हाई था। सूचना मिली थी कि विक्रम सनोप उमेद निवासी न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भिवानी जो हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेकर आए थे और उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ आने पर मालूम हुआ है कि ये BP और शुगर का पेशेंट पुराना मरीज़ है। इससे पहले इसको JB गुप्ता हॉस्पिटल में ले गए थे जहाँ इलाज महंगा होने के कारण यहाँ लेकर आए थे और पुराना मरीज़ बीमारी शुगर और BP का होने के कारण इसकी मौत हुई है। बाकी इसके वारिसान का कहना है कि कोई डॉक्टरों की लापरवाही है। तो अभी को मुझे लिखित में कोई कंप्लेंट मिली नहीं है। मैं समझता हूं कि पुरानी बीमारी के कारण इसकी मौत हुई। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।